नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म करने की मांग की है। गुजरात के वड़ताल में केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय पर जमकर हमला बोला। वीएचपी का कहना है कि देश में मुस्लिम और ईसाई पीड़ित नहीं बल्कि अत्याचारी हैं। मुस्लिम और ईसाई दूसरे अल्पसंख्यकों जैसे कि बौद्ध और सिख पर हमला करते हैं और फिर अल्पसंख्यक आयोग की सहानुभूति लेकर खुद को पीड़ित बताते हैं। अल्पसंख्यक आयोग हो या फिर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, दोनों ही देश में अलगाववादी मानसिकता बढ़ा रहे हैं, जबकि ये लोग देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल है, वीएचपी ने क्यों की अल्पसंख्यक आयोग और मंत्रालय खत्म करने की मांग, और क्या सांप्रदायिक मानसिकता को बढ़ावा देता है अल्पसंख्यक आयोग? आपको अपने पैनल से मिलवाएं, उससे पहले सुनिए वीएचपी का ये बयान। अल्पसंख्यक आयोग की अवधारणा, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही देश के अंदर बंटवारा करने वाला है, अलगाव करने वाला है। देश की परिस्थितियों का विचार करने पर ध्यान में आता है कि चर्च और जिहादी ये दोनों पीड़ित नहीं हैं, ये दोनों अत्याचारी हैं। इन पर अत्याचार नहीं होते, अत्याचार ये करते हैं। ये कितना कुछ बोलते हैं, ये दोनों ही अन्य धर्मों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए जो चीज इनको पसंद नहीं है वो दूसरों के बारे में कैसे कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक आयोग उनकी इस अलगाव की भावना को मजबूत करता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय ये दोनों समाप्त करने चाहिए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब चेयरमैन फैजान रजा, असीम वकार साहब स्पोक्सपर्सन है एआईएमआईएम के, और नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता। विजय शंकर तिवारी जी, ये वीएचपी ने अब ये कहां से अब ये नया राग ढूंढ लिया कि ये वीएचपी को आजकल हर चीज में राष्ट्रीयता से खतरा नजर आ रहा है। अब ये अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ये अलगाववादी मानसिकता को बढ़ाता है, हिंदुओं के खिलाफ ये षड्यंत्र करता है। ये क्या, किस तरह का बयान है? देखो प्रत्युष, सारा देश ये सब देख रहा है। सारे देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जब 100 हिंदुओं को चपेटे में लिया जाता है, वो कोई खबर नहीं बनती इस देश में। अगर कहीं एक मुस्लिम के साथ कोई समस्या हो जाती है, वो देश के लिए खबर बन जाती है। ये इसलिए आप बताइए ना किस जगह खबर नहीं बनी। मैं एक घटना आज की बताता हूँ। मुजफ्फरनगर में एक मोहल्ला खालापुर है, वहां पर पुलिस वाले, मैं तो पुलिस वालों को ले रहा हूँ, वो विशेष विषय ले रहा हूँ। पुलिस वाले एक अवैध बूचड़ खाने में गए थे कि इसको सर्च करने के लिए, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक समाज ने उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी तोड़ी, उनको बंधक बनाया, और मतलब उनको जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो वहां के लोगों ने पुलिस वालों से छुड़वा लिया। यानी इस प्रकार की जब घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं किसने की, और ऐसे लोगों को क्या आयोग की आवश्यकता है? अच्छा, इस घटना के लिए आयोग जिम्मेदार है? नहीं, इस घटना के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय जिम्मेदार है। प्रत्युष, मैं कह रहा हूँ, क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा, सहारनपुर की एक घटना आपको ध्यान में है, अम्बेडकर की एक कुछ असामाजिक तत्व, नहीं, कुछ बदमाश, एक मिनट, कुछ बदमाश और कुछ असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं में लिप्त हो, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब के हो, अगर वो ऐसी घटना करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून अपना काम करेगा, इसमें मंत्रालय आयोग कहां से आ गया? प्रत्युष, एक मिनट, नहीं, आयोग की इस बात की, आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर लिया कि अगर कोई पीड़ित है तो यहाँ आप बिल्कुल क्यों नहीं जारी कर सकता? और एक क्रिश्चियन, इसको देखते हुए क्रिश्चियन मिशनरी भी दे दिया। तो कुल मिलाकर के जो समाज, हिंदू समाज पीड़ित है, वो षड्यंत्रों का शिकार होता है, उसको षड्यंत्र करके उसकी मतलब उसको दमन किया जाता है। आपका ये कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय ये इस तरह की गतिविधियों का अड्डा है? एक मिनट, नहीं, इस तरीके के लोगों को बचाने का अड्डा है, बचाने का अड्डा है। अच्छा। इस गतिविधियों का अड्डा नहीं, गतिविधियां तो नीचे होती हैं, वहां बचाते हैं। अच्छा, यहां से डायरेक्शन मिलता है क्या? एक बात बताइए मुझे, सहारनपुर में अंबेडकर के जन्मदिन पर जो यात्रा निकली, और जब यात्रा उस मुस्लिम मोहल्ले से निकली, उस पर पथराव किया गया, क्या इस प्रकार की उसमें अल्पसंख्यक आयोग ने कोई कार्रवाई की क्या कि भाई यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है और ये मुस्लिम समाज ने की है, तो नहीं, ये गलत बात है? क्या अल्पसंख्यक आयोग ने कोई टिप्पणी की क्या इस विषय पर? 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने, एक मिनट, आप ये बताइए ना कि अल्पसंख्यक आयोग का काम क्या है?
क्या अल्पसंख्यक आयोग जाके लॉ एंड ऑर्डर देखेगा? मैं बताता हूँ। ये तो बताएंगे अल्पसंख्यक आयोग का काम क्या है, जो उससे लाभ लेते हैं। मैं बताता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में ये कहा था कि अल्पसंख्यकवाद को समाप्त करने के लिए आयोग को पहल करनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आता है कि अल्पसंख्यक आयोग जो है ये उन लोगों का संरक्षण करता है जो वास्तव में समाज में इस प्रकार की गतिविधियां होती। अरे अगर टिप्पणी करनी थी तो सहारनपुर में करते ना। तब तो इस लिहाज से जितने भी राज्य और जहां पर अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग को उन राज्यों में बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको मांग करनी चाहिए बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से कि आपने अल्पसंख्यक आयोग और मंत्रालय को आप तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीयता को खतरा है, राष्ट्रवाद को बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले तो ये मांग कर लीजिए बीजेपी। प्रत्युष, जब मैं न्यूज 24 के सामने बैठकर बात कर रहा हूं तो मैं अल्पसंख्यक आयोग जहां भी है मैं उसकी बात, मैंने कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया कि वो बंद करें और ये बंद न करें। हमने तो आपकी तो मांग है ये ना। हमने आपने इतनी लंबी चौड़ी आपने आरोपियों की फेहरिस्त बना दी कि अलगाववादी विचारधारा बढ़ा रहा अल्पसंख्यक आयोग, हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ये तमाम तरह की आपने इल्जाम लगा दिया और आप मांग कर रहे हैं बंद करने। ये बताइए, जो आतंकवादी गतिविधियों सम्मिलित है वो आयोग, आ रहा हूं आपके पास, मुफ्ती मंजूर रियाज साहब। उससे पहले असीम वकार जी जो बात यहां पर विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग और मंत्रालय, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि ऊपर से लगता है कि जैसे डायरेक्शन आता है, नीचे इस तरह की गतिविधियां चलती है और आयोग खामोश रहता है। ये दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो, उनको पीड़ित करता है, उनको टॉर्चर करता है, अत्याचार करता है उन पर, और खुद को बताता है कि वो पीड़ित है, सहानुभूति लेता है। इसलिए आयोग को खत्म कर दिया जाए। असीम वकार साहब, देखिए, माइनॉरिटी कमीशन मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन में सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि अलगाव के बात को बढ़ावा देता है अल्पसंख्यक आयोग, तो मैं आपके चैनल पर यह मांग करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद पे फौरन प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। पहले तो वैसी पार्टी पे लगाना चाहिए और इनके संगठन पर और इनके लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए। सर, मैंने कहा ना कि आपके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, आपको जेल डालना चाहिए, आपके संगठन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जो दल हैं, इनको बिल्कुल परमिशन नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में किसी तरह की भाषा बोलने का, जबान खोलने का या काम करने का, क्योंकि ये एक तरह से देश को तोड़ने वाले लोग हैं और ये समाज में बांटकर, दिलों में खटास डाल के और मोहब्बत और प्यार खत्म करके हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। अल्पसंख्यक आयोग जो बनाया गया था, उसका काम यह था कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके लिए जो विकास के काम किए जाएं, उनके लिए उनके एक आयोग बनाकर कहा गया था कि आप अपने एजुकेशन के लिए, कारोबार के लिए इस तरह के काम करें। अभी आपने जिस तरह की बात की, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब झारखंड में कोई घटना होती है नक्सलाइट के द्वारा या हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा कोई घटना होती है या गौ आतंकियों के द्वारा कोई घटना होती है, तो विश्व हिंदू परिषद कितना खंडन करता है। इतने लोग मारे जा रहे हैं गौ आतंकियों के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में बल्लभगढ़ में एक जुनैद नाम का 16 साल का लड़का रोजे से था और वो इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान था, टोपी लगाए हुए था। तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कितना देशभक्ति दिखाई और कितने एकता की बात की और कितना कानून की बात की है। कौन सी आपने बात बोली है, कितना आपने खंडन किया ऐसे लोगों का, कभी आपने कार्रवाई की बात की है ऐसे लोगों पर? बचाव करने वाले आपकी तो सरकार चल रही है, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है। इन्होंने जो सवाल किया उसका के लिए बोले, ना मुसलमान के लिए बोले, ना सिख के लिए बोले, वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी के लिए बोले, इस इंसान के इंसान के लिए, इंसानियत के लिए बोले। वहां पर वीएसपी तो खामोश हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ना जी, मैं आप सुनोगे तब ना। जो जाकिर नाइक जैसे लोग जो जिहादियों की फैक्ट्री चलाते हैं, उनको ये क्लीन चिट देने वाले लोग, बुरहान वानी को शहीद बताने वाले लोग, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। दूसरी बात, जो गौ रक्षक लोग हैं, इन्होंने गलत शब्द कहा। गौ रक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता है।
कभी गुंडा कभी गौरक्षक नहीं हो सकता और गौरक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता। जो गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं फिर वो क्या है? गुंडे हैं सर, गुंडे हैं आप लोग। जो आप गौरक्षक जो लोगों को पीट पीट कर मार दे रहे हैं वो क्या है? आपने पहलू खान को मारा, आपने अखलाक को मारा। प्राणी को बचाता है हाँ। वो गुंडा कैसे हो सकता है? ये जो गुंडे लोग हैं, अच्छा, जो प्राणी को बचाने के नाम पर इंसान का खून बहा देता है वो कौन है बताइए ना? जो प्राणी को बचाने के नाम पर इंसान का खून बहा देता है वो कौन है? नहीं वो नहीं बात है। एक बात यही है, जो प्राणी को बचाते हैं वो किसी का खून नहीं आपने लंबी चौड़ी आरोपों की फेरिस्त बना दी आयोग और तमाम बातों को लेकर, लेकिन जब बात हिंदूवादी संगठन, तथाकथित हिंदूवादी संगठन पर आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे लोग इसमें शामिल नहीं थे। नवीन जी, वीएचपी जो मांग कर रही है, बहुत बड़े आरोप लगाए हैं अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय पर, तो इस लिहाज से तो सरकार को बंद कर देना चाहिए। इनकी कोई जरूरत नहीं है देश में। देखिए प्रत्युष जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे सम्मानित नेताजी ने जो कहा है वह एक अलग विषय है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग निश्चित रूप से इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान की सरकार के साथ समन्वय बनाने की एक संस्था है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग ने अपने जो संवैधानिक दायित्व थे उसका ठीक ढंग से निर्वहन नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इतनी चीजों पर ऐसी संस्था भंग कर दी जाए ऐसा बहुत औचित्य नहीं समझ में आता है। और दूसरी चीज मैं प्रत्युष जी बनाना चाहता हूं कि केंद्र में हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, हमारा शुरू से एक है कि सबका साथ सबका विकास। उसमें कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है इसका कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घरों में जो गरीब माताएं जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना की लागू की, वो बिना किसी भेदभाव के। जनधन खातों की योजना लागू की बिना किसी भेदभाव के। किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया बिना भेदभाव के। तो अभी हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इसको लेके चलना चाहती है और उसमें संख्या का यानी आपका स्टैंड क्लियर है कि आप वीएचपी के इस मांग पर, वीएचपी के इस आरोप से आप सहमत नहीं है। आपका क्लियर स्टैंड है नवीन जी। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब नहीं जी, नहीं सहमत नहीं, लेकिन कुछ विषय ऐसे देखिए प्रत्युष जी एक मिनट मेरी बात सुन लें। इस देश में हिंसा कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, चाहे वो गौर अच्छा के नाम पे हो चाहे किसी भी नाम पे हो। हिंसा कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हिंसा करने वाला किसी भी समुदाय का हो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाएगा। ये बात आपकी ठीक है। अगर कोई हिंसा करता है उसके खिलाफ कानून है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको अल्पसंख्यक धर्म मजहब के आधार पर बांट करके और किसी पर एक आरोप चस्पा कर देना यह भी कतई सही नहीं है। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आपने पूरी बहस ये सुनी, अब ये बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन जिस आधार पर हुआ कि समाज के निचले पायदान पर अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बात सामने आई, रंगनाथ मिश्र ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही कि कहां निचले पायदान पर है और उनके विकास के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक हकीकत यह भी है कि 17-18 सालों में बहुत फंड्स जारी कर दिए गए, लेकिन अल्पसंख्यक समाज तक वो पहुंचे नहीं, उनका विकास हो नहीं पाया। तो बहस क्यों ना इस आधार पर होना चाहिए, इस आधार पर बहस होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक आयोग को एक बार फिर से पुनर्गठित करके और यह किया जाए कि वो सही तरीके से काम करे, ना कि उसे भंग किया जाए। देखिए प्रत्युष, सबसे पहली बात ये हो जाती है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज की जो तादाद है वो हिंदू मुस्लिम और खुसूसन हिंदुओं में भी वो तादाद पाई जाती है, जैन और सिखों में भी वो तादाद पाई जाती है। हिंदुस्तान का वो पिछड़ा हुआ तबका जो परेशानी के साथ जूझ रहा था और जूझने के साथ साथ जैसे ही मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाह से ये अल्पसंख्यक समाज भी देख रहा था। लेकिन मोदी सरकार जो आइंदा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना चाहती है, वीएचपी जैसे लोग इनको तोड़ करके हिंदुस्तान का ताना बाना बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा बीएचपी के प्रवक्ता से कि आखिर क्यों नहीं वीएचपी के ऊपर में प्रतिबंध की बात करते हैं। ये उनका सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रतिबंध की बात करनी चाहिए और बीएचपी जैसी संस्थाओं को फौरन बाइकआउट करना चाहिए और उसको उनके जिम्मेदारों को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तरक्की के राह का रोड़ा है। ये चाहते नहीं है कि अल्पसंख्यक तरक्की कर सके, ये चाहते नहीं कि हिंदू समाज का वो तबका जो पिछड़ा हुआ है वो तरक्की कर सके। अगर ये आरोप लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली मुसलमानों पर आरोप लगाए। हमारे गरीब समाज के हिंदू भाइयों पर क्यों आरोप लगाते हैं, हमारे जैन भाइयों पर क्यों आरोप लगाते हैं? अगर आरोप लगाना है तो डायरेक्टली तिवारी जी हम पर लगाइए ना, हम तो आपका आरोप झेलने के लिए तैयार है। हम बुरहान वानी को शहीद नहीं कहते हैं। कल
मैं प्रत्युष जी आपको बताऊं कि 4 दिन पहले मुझे धमकी आ गई कि गोली मार दी जाएगी, लेकिन गोली को बर्दाश्त करने की ताकत ये मुफ्ती रखता है और ये कहना चाहता है, आप लोगों को बताना चाहता है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, लेकिन ये हिंदुस्तान हमारा है। हम चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन आपको बड़ा भाई तस्लीम करते हैं तो आप हमें छोटा भाई तस्लीम करना भी पसंद नहीं करेंगे। ये तो बड़े शर्म की बात है। मैं आग्रह करूंगा वीएचपी के प्रवक्ता से कि मोदी साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं टीवी के जरिए, अपने लिखक के जरिए, कि वीएचपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वीएचपी को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, जो अल्पसंख्यक को या हिंदू समाज को या मुसलमान समाज को या सिख समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, उसको केंद्र सरकार ने कहा कि भाई इसको हम सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा आयोग बनाते हैं ताकि इसमें बाकी समाज के लोग जो छूट गए हैं, और इसमें संसद तय करेगी कि किसको सूची में शामिल करना नहीं करना। ये अच्छा कदम है, सबने इसकी सराहना भी की। तो इस आधार पर अगर विश्व हिंदू परिषद कहता है कि अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से इतने फंड जारी किए जाते हैं, अगर अल्पसंख्यक लोगों का भला नहीं हो पा रहा है तो इस पर विचार करना चाहिए। इसको आपने सीधे मजहब से जोड़ दिया, राष्ट्र की एकता अखंडता से जोड़ दिया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़ दिया। ये तर्क समझ में नहीं आया। आप गूगल में चले जाइए और पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनरीज वहां के बौद्धों को और वहां के सिखों को बुरी तरीके से उनको हमला करते हैं। लेकिन वो जो अभी बता रहे थे, मंजूरी साहब बता रहे थे, तो वो जो सिख हैं और वो जो बौद्ध हैं वो भी अल्पसंख्यक है, लेकिन वहां पर जब सुनी जाती है तो सुनी क्रिश्चियन की जाती है, क्रिश्चियन की सुनी जाती है। तो क्या जो बौद्ध हैं और जो सिख हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? तो कुल मिलाकर के नहीं, तो ये बताइए ना, क्या अल्पसंख्यक आयोग सिर्फ मुसलमानों का है? हाँ, ये अब असली बात में आ गए, अब असली बात में वो अल्पसंख्यक आयोग केवल मुसलमानों को और क्रिश्चियन मिशनरीज को, इस क्रिश्चियन को बचाने का काम करता है, केवल ये काम करता है। अच्छा। उसमें नहीं, अगर बौद्ध और सिखों की रक्षा करने का काम करता तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वो एक्शन करता, लेकिन वहां नहीं करता है। तो इसका मतलब कि अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब कि मोदी सरकार ने आंख में पट्टियां बांध रखी है। नवीन जी, तो साहब तोहमत लगाना हो गया अल्पसंख्यक। नवीन जी देख लीजिए, तोहमत लगाना हो गया। आपकी सरकार का एक मंत्रालय है, उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन का है, बाकी प्रत्युष एक अभी मंसूरी साहब कह रहे थे कि वीएचपी पर बैन लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों पर पहले बैन लगाना चाहिए, आप जैसे लोगों पर पहले बैन लगाना चाहिए। अच्छा साहब लीजिए, नवीन जी, आप जैसे लोगों पर पहले बैन लगाना चाहिए, जहर उगलते रहते हैं, नवीन जी जवाब दीजिए, बांटते रहते हैं। प्रत्युष जी, हाँ, अरे आधार भी बता दीजिए ना, अगर हमारे जैसे लोगों पर बैन लगाया जाए तो किस आधार पर? हमारी सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है कि उसका पुनर्गठन किया जाए, पुनः समायोजित किया जाए, और इसी प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग या और भी जो आयोग हैं, पिछले उनके अनुभवों को देखते हुए कि उन्होंने जिस उद्देश्य से उन आयोगों की स्थापना की गई वो उस उद्देश्य को कितना वो पूरा कर पाए। बदलती परिस्थितियों में उन आयोगों की क्या अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इस पर अगर विचार विमर्श हो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह तो सही बात है कि अल्पसंख्यक आयोग कहीं न कहीं उसकी जो जिम्मेदारियां थी, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी थी, उसको मैं भी समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इस बात से आप भी सहमत होंगे नवीन जी, ये बहस बहुत पुरानी है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये कांग्रेस की सरकार के समय से चला आ रहा है कि क्यों ना अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए ताकि उसकी जिम्मेदारी से वो पल्ला ना झाड़ पाए, संसद के प्रति वो जवाबदेह बने। ये कांग्रेस के समय भी निश्चित रूप से इस पर बहस हुई थी, अब तो आपकी सरकार है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी ने ये चीज कही है, उनका कहना अपनी जगह पे, लेकिन समाज के किसी वर्ग से हमारी सरकार तो इस सोच के साथ है कि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर किसी अच्छे प्रस्ताव को हमारे सामने लाता है तो उस पर हम विचार करेंगे, और अगर आवश्यकता होगी तो उस पर हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। तो इस तरह के विचारों पर क्या कहेंगे? और ये वीएचपी के इस तरह के विचारों पर क्या कहेंगे नवीन जी? नहीं, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग पर आया, सिर्फ वीएचपी नहीं, समाज के किसी भी वर्ग का अगर कोई प्रस्ताव आता है और वो हमको लगता है कि इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है, तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे और उस आयोग को इस तरह से हम ताकत देने की कोशिश करेंगे कि जिस उद्देश्य से वो बना है उस उद्देश्य को पूरा कर सके। असीम वकार जी, क्या होना चाहिए? नवीन जी तो कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई अच्छा प्रस्ताव आता है और अगर ऐसा लगता है कि वो आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो हम कोशिश करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की, हो सकता है संवैधानिक दर्जा देने की भी बात हो। असीम वकार जी, देखिए सच्चाई ये है कि जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया
उसको बहुत दायरे में रखा गया, उसको सख्त हाथों में रखा गया और उसको छूट नहीं दी गई काम करने की। तो सबसे पहली बात तो उसको संवैधानिक संस्था बनाना है जी। दूसरी बात उसके दायरे को बढ़ाना है। तीसरी बात उसको एक ऐसी संस्था बना के तैयार करना है कि जिसको काम करने की पूरी खुली छूट हो और बाद में वो जो प्रदेश है उन सरकारों को विधानसभा में वो जवाबदेह हो और अगर केंद्र का है तो वो लोकसभा में जवाबदेह हो। और उसके बाद में एक विकास की बात हो रही है तो विकास की बात होना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, सबको तरक्की करने का अधिकार है और इस सबकी जिम्मेदारी उठाने का जो अधिकार है वो भारत सरकार को है, वो भारत सरकार को है। तो भारत सरकार अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करे और फिर आखिर में यही डिमांड करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एआईआईएम पर उस पर बैन नहीं लगना चाहिए जो 15 मिनट के प्रतिबंधित करके इनको आतंकवादी संस्था घोषित कर देना चाहिए, इनको आतंकवादी संस्था घोषित कर देना चाहिए। ये बताइए आप आप ये बताइए देश भर में हिंदुओं का दमन होता रहे, नहीं देश भर में अल्पसंख्यकों के द्वारा हिंदुओं का दमन होता रहे और आयोग कुछ ना बोले, ये इसका मतलब आप मारो, आयोग पर ये कहते हैं मारो, कि आयोग काम नहीं कर रहा है, आप हिंदुओं को मारो, जारी हुआ नहीं हुआ काम, ये तो अज्ञाति कर रहे हैं, खुद बीजेपी रोने भी न दो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए।